दोस्तों कहते हैं जब मुसीबत आती है तो हर ओर से एक साथ आती है, और ट्रम्प के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। क्योंकि ट्रम्प ने जिन जिन कामों में हाथ लगाया है, आप देखो सारी चीज़ें अभी बैकफायर कर रही हैं। सबसे पहले आते ही उन्होंने रसिया और यूक्रेन के युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश की, जो उनसे हुआ नहीं। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का जो वो झूठी प्रशंसा लूटने की कोशिश कर रहे थे, जो वो क्लेम कर रहे थे, उसको भी भारत सरकार ने खारिज कर दिया। इसके अलावा जो टैरिफ खेल के वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहते थे, उसमें भी उनको एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका की कोर्ट ने ही ट्रम्प की टैरिफ नीतियों को पलट के रख दिया है। इसके अलावा जो ट्रम्प के बहुत खास दोस्त थे, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने भी अभी के लिए उनका साथ छोड़ दिया है। तो आइए हम समझते हैं कि इन सारी चीज़ों का इंडिया पे क्या असर होगा। देखो, ट्रम्प ने जब से दोबारा से सत्ता संभाली है ना, तब से उनकी टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। चाहे चाइना हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो या फिर इंडिया हो, हर कंट्री पे ट्रम्प ने भारी भरकम टैरिफ लगाया। ट्रम्प का दावा ये था कि ऐसी टैरिफ लगाने से अमेरिका में ड्रग स्मगलिंग रुकेगी। इसके अलावा जो अमेरिका का सो कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको भी ट्रम्प रोकना चाहते थे। लेकिन न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने 28 मई को साफ कह दिया कि ट्रम्प भैया, आपकी ये टैरिफ पॉलिसी गलत है। कोर्ट ने कहा कि ये टैरिफ ना तो ड्रग्स रोक पाएगा, ना ही ये अमेरिका का कोई भला कर रहा है। उल्टा अमेरिकियों को और सामान महंगा खरीदना पड़ रहा है। आपको याद दिलाऊं कि ट्रम्प ने 20 जनवरी को ही नेशनल इमरजेंसी घोषित किया था और कहा था कि हमारे बॉर्डर से ड्रग्स आ रहे हैं, इसलिए कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर हम टैरिफ लगाएंगे। अब ये टैरिफ 2 अप्रैल को और सख्त हो गए जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लॉन्च कर दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ मीन्स कि अगर कोई अमेरिका पे 25% का टैरिफ लगा रहा है, तो अमेरिका उस पर 50% का टैरिफ लगा रहा है। लेकिन इस नीति ने भी बैकफायर किया। अमेरिका में सामान सस्ता होने की बजाय महंगा हो गया, और वहाँ की जनता अब ट्रम्प से काफ़ी नाराज़ है। 12 अमेरिकी राज्यों और कई बिजनेस लीडर्स ने कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस कर दिया। अब कोर्ट ने ट्रम्प को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि टैरिफ हटाओ, नहीं तो गड़बड़ होगी। अब भारत के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे हमें ट्रेड में थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि ऐसी टैरिफ वार से ग्लोबल ट्रेड को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ट्रेड वार में उलझना अभी अच्छी बात नहीं है। वहीं दूसरी बात ये थी कि इलॉन मस्क ने भी अब ट्रम्प से यू टर्न ले लिया है। अभी कुछ वक्त पहले इलॉन मस्क को ट्रम्प का सबसे करीबी माना जा रहा था, लेकिन मस्क ने अचानक से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो डॉज के नाम से फेमस थी, जिसे स्पेशली मस्क के लिए बनाया गया था, उससे इस्तीफा दे दिया है। अपना कार्यकाल पूरा करने से एक दिन पहले ही मस्क ने डॉज से इस्तीफा दे दिया। आपको पता ही होगा कि मस्क ने ट्रम्प को 2024 के चुनाव में खुलकर सपोर्ट किया था। करोड़ों अरबों रुपए उनके चुनावी कैंपेन में मस्क ने लगाए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ट्विटर को जो $24 बिलियन में खरीदा था, उससे ट्रम्प का बैन हटवाया। लेकिन अब दोनों में बन नहीं रही है। उसके बहुत सारे रीज़न है। देखो, ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी ना मस्क की टेस्ला को नुकसान पहुंचा रही है। चीन में टेस्ला की गाड़ियां बहुत ज़्यादा बिकती हैं, और ट्रम्प के टैरिफ से उनको वहाँ पे कारोबार करने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा मस्क को ट्रम्प का ये जो बड़बोला अंदाज है ना, ये भी शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। खैर, ये तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। ट्रम्प के दावे एक अलग ही दुनिया के होते हैं। तो मस्क को समझ में आया होगा कि एक बार को मैं मंगल पे लोगों को बसा सकता हूँ, लेकिन ट्रम्प को नहीं झेल पाऊंगा। आपको याद होगा, अभी ट्रम्प कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मेरी ट्रेड डील ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसका खंडन किया, और हमने बताया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने सीज फायर किया था, इसमें ट्रम्प का कोई रोल नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि मस्क अब इन पचड़े में पड़ना नहीं चाहते होंगे। मस्क का फोकस है स्पेसएक्स पे, मंगल मिशन पे और उनकी टेस्ला पे। मस्क के प्लान्स हैं 2045 तक मंगल पर कॉलोनी बसाने की। दूसरी बात ये भी है कि ट्रम्प की नीतियों से अमेरिका में और पूरी दुनिया में मस्क की इमेज को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। लोग टेस्ला के शोरूम तक तोड़ रहे थे। तो मस्क ने ट्वीट किया कि भैया अब मैं फंडिंग नहीं करूंगा, अपने बिजनेस पे फोकस करूंगा, और ये बोल के मस्क ने ट्रम्प से अपनी दूरियां बना ली। अब इन चीज़ों से भारत पे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि टैरिफ हटने से भारत का निर्यात बढ़ सकता है, खासकर टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में। इसके अलावा मस्क अब एक फ्री बिजनेसमैन की तरह भारत से जब डील करेंगे, तो चांसेस हैं कि उनकी टेस्ला प्लांट भारत में लग जाए। इससे भारत में रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इससे ट्रम्प को नुकसान होगा, क्योंकि मस्क जैसे सपोर्टर के दूर होने से उनकी पॉलिटिकल फंडिंग कमज़ोर होगी। वैसे ट्रम्प ने अभी तो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की बात की है, लेकिन देखना ये होगा कि वो जुलाई में क्या कदम उठाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ट्रम्प आगे क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ।